आपने एक बार फिर विभाग के दरवाजे पे तंबू गाड़ लिया है। अब क्या फिर से आपकी रणनीति है? किस तरह से इन अधिकारियों को, जो आपकी इतनी आश्वासन देने के बाद भी अभी तक आप जिस मांग को लिए बैठे हैं वो मांग पूरी नहीं हुई, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? भैया ये दूसरी बार नहीं हुआ है। हम विगत 20 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। मांगें वही हैं। कुछ मांगें ऐसी हैं जो अभी साल भर पहले की हैं, कुछ 1.5 साल पहले की हैं। आप ये बताओ, जिला प्रशासन के संज्ञान में है, राज्य सरकार के संज्ञान में है, हमारे यहाँ जो कृषि का बीमा होता है, 2019 की खरीफ फसल में नुकसान हुआ था, उसमें प्रीमियम देने के बाद भी 55,000 किसानों को उसका क्लेम नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है? हमसे क्लेम ले लिया, प्रीमियम ले लिया और क्लेम ना देना, ये कहाँ का न्याय है? मांगते मांगते परेशान हो गए, हमें आंदोलन करना पड़ा। पिछली सर्दियों में गौशालाएँ जितनी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बनी हैं, उसमें लाखों गौवंश की मौत हुई थी। उनको सर्दी की व्यवस्था नहीं करी गई थी, उनको भूसा और चारे की व्यवस्था वो तो अभी भी नहीं है, वो भी नहीं की गई थी। जो व्यवस्थाएं सरकारी हैं, कम से कम उन पर उनकी देखभाल करो अधिकारियों के द्वारा। उसमें भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, प्रधान कर रहा है या अधिकारी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, उसकी जांच करो, उनको दंडित करो। आप ये बताओ कि जो बांध बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, बांध बन गए, ठेकेदार का पेमेंट हो गया, अधिकारियों का कमीशन चला गया, लेकिन जिनकी ज़मीन गई, मकान गए, पेड़ गए, पौधे गए, सब कुछ चला गया, जो बेरोजगार हो गए, भूमिहीन हो गए, वो अपने हक के लिए 20 वर्ष से भटक रहे हैं। उनको नहीं मिला हक। हमारे पथरई बांध में जो विवादित, जो प्रभावित किसान हैं, उनको नहीं मिला। जो लखेरी बांध में, उनको नहीं मिला। पहुज बांध 115 वर्ष हो गए हैं पहुज बांध को बने, अभी तक हमारी भूमधरी वहाँ डूबी हुई है। हमारे नाम उसकी अभी कागज़ हैं, भूमधरी है। अंग्रेज़ों के समय बना था, अब अंग्रेज़ चले गए, यहाँ का शासन प्रशासन हमारा खुद का हो गया, हम आज़ाद हो गए। अब तो या तो हमें ज़मीन दे दो या हमें उसका मुआवजा दे दो, हम दूसरी जगह ज़मीन दे दो। क्यों इससे जो आप मांग लिए उस पर कार्य क्यों नहीं करना चाहता? इसमें हम लोग कमीशन नहीं मिलता है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये योजनाएँ वो लाते हैं जिसमें इनका परसेंटेज होता है। अब हमें अगर मुआवजा मिलेगा तो इन्हें कौन सा परसेंटेज मिलेगा? हमें खेती का मिलेगा, अनुकंपा राशि मिलेगी, पेड़ पौधों का मिलेगा, तो इन्हें उसमें से कमीशन नहीं मिल पाता है ना। अब जब अगर हम लोग भी उस लायक होते कि हम भी कमीशन दे देते तो हमारा अभी तक काम हो जाता। पहले भी आपने काफ़ी दिनों तक विभाग के सामने पिछली बार 14 था और आपको आश्वासन मिला था कि आपका जल्द से जल्द कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर वही इस बार फिर क्या आश्वासन? देखिए, 22 दिसंबर से हम लोग बैठे थे और 4 दिसंबर को यहाँ के जिलाधिकारी महोदय आंध्रा वामसी साहब ने सिंचाई विभाग को बुलाया था, हमें बुलाया था, और उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि हम 15 दिन में आपको पूरी आपकी समस्याओं का समाधान करके देंगे, हमें 15 दिन का समय दे दो। डीएम साहब ने 10 दिन का दिया था, हमने कहा साहब इनको 15 दिन का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का समय लेने के बाद आज 2.5 महीना हो गया है। जो फाइल जहाँ थी, जो समस्या जहाँ थी, आज वहीं है। जितनी बार अधिकारियों से मिले, जितनी बार भी हम लोगों की मीटिंग हुई, बस हो जाएगा, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 6 दिन में, हम उससे कह दे रहे, हम उससे कह दे रहे। एक दूसरे के ऊपर टोपी पहना रहे हैं। समस्या का समाधान टोपियाँ पहनाने से नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालने से नहीं होता है। अगर ये अधिकारी चाहते तो अगर अभी भी चाहें तो 4 दिन में भी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब जिला प्रशासन की मान ली हमने, यहाँ सिंचाई विभाग की मान ली हमने, कृषि विभाग की मान ली हमने, बैंक विभाग की सबकी मान ली। अब समय नहीं है। अब वो लोग, अब आश्वासन नहीं, अब आश्वासन पे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हमें हमारी समस्याओं का समाधान ही चाहिए। समाधान मिल जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ से।